हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं? 2 दिन से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। अर्शित, अच्छे टॉवेल दे दो ज़रा, उठा दो कोई टॉवेल, उठा दो। सॉरी, टॉवेल दे दो हमको। वीडियो 2 दिन से डाला नहीं ना, तो बता दें। फ्रेंड्स, इधर बात ये थी कि 2 दिन से बहुत बीमार थे। तुम पहले रो लो, 2 मिनट रुक जाओ। 2 दिन से फ्रेंड्स मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं क्योंकि वीडियोस हम डाल नहीं पा रहे हैं, बना ही नहीं पा रहे थे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोरोना हो गया हो, ऐसे बिल्कुल फीलिंग्स आ रही थी। क्योंकि आज ही कल के दिन थे जब हमें कोरोना हम लोग को हुआ था, पूरी फैमिली को। सेम वही फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि कोरोना हुआ हो। आंखों के नीचे आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल काला हो गया, एकदम काले गड्ढे हो रहे हैं। तो जैसा लगा बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल हो गया जैसे कि हमें कोरोना के समय हुआ था। तो बिल्कुल वही हो गया जैसे कोरोना हुआ हो। सेम है फीलिंग। ना खाना अच्छा लग रहा था, ना पानी। सॉरी, होली के दूसरे दिन से बहुत हालत ख़राब हो गई थी। और तब से कुछ ये था कि थोड़ा बहुत चल रहे थे, कोई कभी गेस्ट आ रहे, कभी कुछ हो रहा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत चल रहे थे। जब तक हम पूरी तरह से हिम्मत नहीं, हम हार जाते, तब तक हम बिस्तर पे कभी नहीं आते हैं। थोड़ी बहुत बीमारी तो हम बिल्कुल जानने नहीं देते कि हम बीमार भी हैं। उसके बाद ये हाल हो गया, कल परसों से मेरा ये हाल हो गया कि परसों भैया भाभी और सब लोग आए हुए थे, बुआ जी लोग, और उनके जाने के बाद फिर रात में हम बहुत बीमार हो गए। भाभी लोग के जाने के सबके बाद बहुत बीमार हो गए। रात में हम बर्दाश्त करते रहे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सर्दी जुकाम। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा बना ले वीडियो, 2 दिन बाद बना रहे हैं। सर, ये बुखार उखार इतना ज़्यादा हो रहा था, 103 104 हो रहा था। और सेम मेरे उसको बड़े वाले बेटे को भी था। तो हम दोनों बीमार हुए, फीवर भी आया हम दोनों को एक साथ ही। तो ये हुआ कि हमारे साथ ही बड़ा बेटा लेट था, तो हमें लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोरोना हुआ हो तो उसको भी हो गया हो। फिर बहुत मतलब ज़्यादा पैसे रहे और कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद रात में दिन भर ऐसे रहा, हमने बताया भी नहीं हस्बैंड को। उन्होंने भी सोचा कि ऐसे ही है हल्का फुल्का। रात में जब बिल्कुल हालत ये हो गई कि मेरा ऊपर जो वाला बीपी होता है वो 70 और नीचे का बीपी मेरा 50 हो गया। बीपी मेरा जब 60 और 50 हो रहा था, तब मेरी हालत बिल्कुल जैसे सीरियस सी हो रही थी। और बीपी फास्टिंग भी फास्टिंग मेरी आई थी तो वो 200 थी। तो बीपी, शुगर भी बढ़ा हुआ था और बीपी भी बिल्कुल लो हो गया था। और पैरों में बहुत स्वेलिंग थी। ये कंडीशन थी कि हम आपको बता नहीं सकते, ये हाल था। फिर पूरा घर बहुत घबरा गया और घबरा के इमरजेंसी में हमें एडमिट कराना पड़ा। एडमिट कराया, फिर डॉक्टर ने ड्रिप चढ़ाई, बताया उन्होंने कि क्यों ऐसा हुआ, तो इतनी देर क्यों कर दी। तो ये हुआ कि हमने बताया ही नहीं किसी को कि मेरी हालत क्या है, और हम धीरे धीरे काम करते रहे। ये है। पर फिर पता चला खैर कोरोना नहीं हुआ, कोरोना नहीं था, लेकिन सेम सिम्टम्स बिल्कुल लग रहे थे जैसे कोविड वाले ही हो, और बिल्कुल अजीब ही लग रहा था। ये है। तो मेरी होली तो ऐसे ही चली गई, ना किसी के घर आना ना जाना, ऐसे चला गया। वीडियोस भी नहीं बना पाए। एक तो वीडियोस बनाने का क्रेज़ भी थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि आप लोग ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरा वॉच आवर बिल्कुल नीचे चला गया है, बिल्कुल भी कोई देख ही नहीं रहा है। और ना ही सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ना ही कोई लाइक कर रहा है, ना ही कोई कमेंट कर रहा है।
तो आप लोग खुद ही साथ नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये है। तो फ्रेंड्स, आप लोग से इतनी रिक्वेस्ट है कि क्या हम ना बनाएं क्या वीडियोस। अगर आप लोग को नहीं पसंद है तो हम ना बनाएं वीडियो। अगर आप लोग एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि नहीं बनाओ तो हम नहीं बनाएंगे। अगर आप लोग को पसंद है कि हाँ वीडियोस बनाएं आप लोग, तो प्लीज़ देखिए उनको, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। और क्या कह सकते हैं, बहुत बीमार, आज बच्चों के बाल कटवाने थे, वो भी हमने नहीं कटाया क्योंकि अभी तबीयत ही नहीं ठीक थी मेरी, नहीं कटाने भेजा। हस्बैंड ऑफिस गए हैं किसी तरह में छोड़ के। अभी रात में फिर डॉक्टर ने बुलाया है, रात ही में चढ़ाया था ड्रिप कल भी, तो बता रहे थे कि आज रात में ही फिर बुलाया है, रात में ही जाएंगे। रात में आसानी से सो भी जाते हैं हम, यह दवा चढ़ाने के लिए आसान है तक। और फ्रेंड्स क्या यही है, सेम जब कोविड हुआ था हम लोग को तब भी यही हालत, हम तो बहुत डर गए फ्रेंड्स, इतना डर गए कि हमें लगा कहीं ऐसा ना हो कोविड हो। मेरे मन में अलग अलग ख्याल आने लगे, फिर से वही सब सीन आँखों के सामने आता गया जो मेरे साथ हुआ था। बहुत डर गए, हमें तो बिल्कुल रोने लगे कि सर कहीं ऐसा ना हो, डॉक्टर से रोने लगे कि सर कोविड तो नहीं, कोरोना तो नहीं हो गया, तो क्या करेंगे बच्चे मेरे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार किसी तरह उससे बाहर निकल के आए हैं। पहले हमारे हस्बैंड चुनाव में जाकर गए थे, तब कोरोना पॉजिटिव हुए थे। वो चुनाव में जिनका उन्होंने वो बनाया था, नामांकन किया था, तो उस दिन वो उसके बाद वो ये व्यवस्था थी उस समय कि ये प्रॉब्लम आ गई कि ना तो किसी ने कोई किट पहन रखी थी, कुछ भी नहीं वहाँ पे, सिर्फ मास्क, और जो भी आ रहे थे वो मास्क भी नहीं पहने हुए थे। जो अपना नामांकन कराने आ रहे थे वो मास्क भी नहीं पहने हुए थे, कोई सेफ्टी नहीं थी, और ये बैठे थे। तो ये जब बना रहे थे तो क्या हुआ कि उसी में से एक लोग आए, और वो मतलब किसने क्या किया, लेकिन वो आए तो उनके ठीक संपर्क में आ गए, और ये मास्क जबकि ये मास्क लगाए हुए थे, फिर भी ऐसे दूसरे दिन तीसरे दिन पता चला कि वो जिन मतलब नामांकन के लिए जो आए थे वो कोविड पॉजिटिव थे, और वो उनकी तीसरे दिन ही डेथ हो गई। तो जिस दिन से उनकी डेथ हुई उस दिन से हमारे हस्बैंड को फीवर आना शुरू हुआ, और 2 दिन ही फीवर आया ज़्यादा। यही होली का दिन था, होली के तीसरे दिन था, तो उनको फीवर आया था। तो तीसरे दिन उन्होंने टेस्ट कराया, यहीं पर पास में ही हमारे डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर के पास हम लोग गए और वहाँ पे टेस्ट कराया। तो वहाँ हमारा भी टेस्ट हुआ और हस्बैंड का हुआ, बच्चों का नहीं हुआ। तो क्योंकि हमें भी एक दिन फीवर आया, पहले हस्बैंड को आया फिर हमको आया। तो टेस्ट जब तो इनकी तब फर्स्ट टाइम कुछ डिटेक्ट हुआ था इनको उसमें, तब क्योंकि कोरोना की ज़्यादा जांच हो नहीं रही थी तो पता नहीं चल रहा था ये है क्या चीज़। तो ये हुआ कि कोई बीमारी डिटेक्ट हुई है, अब वो क्या है ये नहीं पता चल पा रहा था। तो जब दूसरी जांच हुई तब डॉक्टर ने फिर उसी समय दूसरी जांच हुई जो 3 दिन बाद आई, उसमें पता चला कि नहीं कोरोना डिटेक्ट हुआ है। आप तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनको शुगर और बीपी है, इसलिए ये नहीं ठीक हो पाएंगी, तो इनको बताना नहीं है। तो इतने अच्छे डॉक्टर थे कि हम आपसे क्या बताएं, बहुत अच्छे डॉक्टर थे जो बिल्कुल पास आके इनको छू रहे थे। हमने खुद देखा तो हम बहुत खुश हुए, हमने सोचा शायद हस्बैंड हमारे निगेटिव है तभी डॉक्टर है वो जो छू रहे हैं इनको, वरना अगर पॉजिटिव होते तो कोई किसी को छू नहीं रहा है। पॉजिटिव होते तो कोई किसी को छू नहीं रहा है, तो निगेटिव है इसीलिए शायद छू रहे हैं। तो हम बहुत खुश हुए। फिर जा कर के देखा तो पता चला कि नहीं निगेटिव है, पता चला कि हाँ। फिर डॉक्टर ने बोला, हमने पूछा सर निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो सर ने बोला नहीं ये तो पॉजिटिव है, और तो लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे, आपको पूरा सपोर्ट इनका करना है। हमने कहा सर हम बिल्कुल करेंगे, हम और आपको दूर रहना है। तो हमने कहा कि सर दूर तो हम नहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए, मेरे हस्बैंड हैं, हम दूर नहीं रह सकते, कुछ भी हो जाए हमें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं। सर ने बहुत मना किया कि नहीं दूर इसलिए रहिए कि आपको बच्चों के साथ रहना है। हमने कहा सर कुछ भी हो, सर बच्चों को हम अलग कर देंगे लेकिन हम हस्बैंड से दूर नहीं जा सकते, सर हम इनके पास ही रह के जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन सर हम सब पास में ही रहेंगे, क्योंकि हिम्मत बंधाने के लिए बहुत ज़रूरी था। फिर भी हस्बैंड ने अपनी कसम दी और डांटा, तो फिर बगल से ही जुड़ा हुआ कमरा था, तो हम उस कमरे में न जाके इनके बिल्कुल दरवाजे पे बैठे थे, और एक ही कमरे में, यही मेरा घर था वो,
और इसी कमरे में हम, जिसमें मेरे हस्बैंड थे कमरे में, उसी कमरे से दरवाजे पे बिल्कुल सट के हम बैठे हुए थे अपनी चारपाई डाल के। और मेरे दोनों बच्चे अपनी वो जो है फर्स्ट फ्लोर पे थे। और वो उसके बाद दोनों बच्चे तो 2 दिन हुआ कि हम लोगों ने खाना बनाया खाया अपना, कोई दिक्कत नहीं। हमें नहीं पता था कि हम भी पॉजिटिव हैं, हस्बैंड को मालूम था कि हम भी पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं एहसास हुआ क्योंकि हमें एक दिन फीवर आया, उसके बाद हमें कुछ हुआ ही नहीं। तो लेकिन ये डॉक्टर ने कहा, जबकि खतरा हमको था क्योंकि शुगर बीपी वालों को तो बिल्कुल कह रहे थे बच ही नहीं रहा है, पर भगवान को देखिए। और मेन चीज़ नवरात्र चल रहे थे, नवरात्र चल रहे थे और हम पूरे नवरात्र व्रत रहते थे। वो फर्स्ट टाइम था जब हम नवरात्र व्रत नहीं रहे। लेकिन उस दिन नवरात्र के फर्स्ट डे वाले दिन जब मेरे हस्बैंड की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई कि डॉक्टर ने बताया कि नहीं 80% बिल्कुल ब्लॉक हो चुके थे इनके लंग्स, 80% ब्लॉक हो चुके थे। तो कह रहे थे 60% जो ब्लॉक थे वो बच नहीं रहे थे, तो इनका तो 80% ब्लॉक था। बस वो हम हिम्मत मेरी हार गए हम, और हमने अपनी बिंदी चूड़ी सब उतार के दुर्गा माँ, क्योंकि हम व्रत रहते थे नवरात्र के, तो हमने दुर्गा माता के ऊपर हम चढ़ा के आ गए। हमने कहा ऐसे नहाए भी नहीं और हम दुर्गा माता के ऊपर डाल आए कि मैया आप जिस दिन आप हमें, अगर आपकी मर्ज़ी होगी और आप हमें वापस करेंगी, उसी दिन ये चूड़ी बिंदी हम पहनेंगे। अगर आप नहीं देंगी तो अपने हस्बैंड के साथ हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि पति के बिना कोई जीवन होता है, नहीं होता। सब प्यार करते हैं, सब होती दुनिया, लेकिन हस्बैंड के बिना कोई जीवन नहीं होता है। फिर ये हुआ, हमारे भाई को, भाई मैके में जब पता चला तो मेरे भाई सब भागते चले आए। बिल्कुल उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कहीं हमको ना हो जाए, और मतलब कोई परवाह ही नहीं की। इतना प्यार उनको कि उन्होंने परवाह नहीं करी और भागते चले आए कि अरे मेरी बहन को, और जबकि खुद बीमार थे वो लोग, और अपना छोटा बच्चा लेकर के आए मेरे घर। मेरा भतीजा भी मेरे बड़े वाले बेटे से 2 साल छोटा है, उसको लेके भी भाई भाभी और वो भैया भतीजा आ गया मेरा, और वो भी भाई बच्चों के साथ ऊपर वाले रूम में। ज़बरदस्ती हम लोगों ने शिफ्ट किया कि नहीं नीचे नहीं आना, नीचे, फिर भी वो लोग ऊपर। और ऊपर से, और दूसरे दिन मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। देखिए कितनी परेशानी सब साथ में आई, बिल्कुल मरते मरते मेरा भाई बचा। और समझ लीजिए वो कंडीशन थी, उसी को सब्जी लाना, उसी को दवाई लाना, उस सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर। और उसके बाद एक्सीडेंट होने का बहुत भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी मेरा भाई दवा ला रहा था, मेरा भाई सब्जी ला रहा था, मेरा भाई हम लोग के पास आ रहा था, हम लोग को सब कुछ दे रहा था। बहुत किया भगवान, उसकी 100 साल तक उम्र करे। आज उन्हीं लोग की वजह से, भाई भाभी की वजह से ही आज हम लोग जिंदा हैं, हमारा परिवार। ये उनके जीवन भर हम एहसान रहेगा उनका मेरे ऊपर। मेरा परिवार बच पाया तो बस उन्हीं लोग की वजह से। भाभी हमारी कहते खून का रिश्ता, लेकिन वो वाकई खून का रिश्ता नहीं थी, लेकिन बहुत किया। नीचे 1-1 मिनट में ये पानी गर्म करना है तो पानी गर्म करके दे रही हैं, अजवाइन का पानी देना तो 2-2 मिनट पे रोटी ला के दे रही हैं, 2-2 मिनट पे ये नाश्ता वो दूर से ही दे रही थी, लेकिन सब कुछ कर रही थी। बहुत काम पड़ रहा था, मेरे दोनों बच्चे ऊपर थे, सब हिल मिल के काम कर रहे थे। और छोटा बेटा तो अपने पापा के बिना सोता ही नहीं था, तो एक दिन चोरी वो मेरे पास भी भाग आया, तो फिर हिम्मत नहीं हुई, सुला लिया उसको अपने पास। फिर इन्होंने डांटा कि नहीं बच्चों को ऊपर भेजो। शायद बच्चे भी, थोड़ा सा फीवर आया था बच्चों को, सब बच्चों को, वो बच्चे भी पॉजिटिव थे, लेकिन उनको ज़्यादा नहीं था, सीवियर नहीं था। सीवियर मेरे हस्बैंड को ही था। एक दिन तो इनका बिल्कुल जो है वो ये निकल गया, SpO2 जो है वो बिल्कुल वो कम हो गया, और ये दरवाज़ा खिड़की खोल के रोने लगे, बहुत बिल्कुल रोने लगे। आज हिम्मत मेरी ख़त्म हो जाएगी, आज मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई, रोने लगे। वो दिन समझ लीजिए मेरी ज़िंदगी का, जैसे हम सबसे रो रहे थे कि प्लीज़ हमें कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, हम सब एम्बुलेंस चाहिए। तब रोए जा रहे थे कि भगवान मेरे हस्बैंड को बचाओ, ने हम क्या करेंगे, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, कैसे क्या होगा। और बिल्कुल मेरे प्राण सूख गए, जैसे लगता था कि हम क्या करेंगे अपने परिवार के बिना, यही लगता था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो दूसरी वीडियोस में सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे सब। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना से जितना हो शेयर करिए, सपोर्ट करिए प्लीज़ फ्रेंड्स। बाय।